गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th चैप्टर 8 एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम दोनों ही हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, कोण बी एवं कोण क्यू न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल्स हैं। सिद्ध करना है कि साइन, और दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो प्रूव करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। सबसे पहले हमने गिवन यानी दिया है लिखा कोण बी बराबर कोण क्यू, ये न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल्स हैं और हमें ये भी दिया हुआ है साथ में साइन बी बराबर साइन क्यू। तो हमें प्रूव क्या करना है, कोण बी एवं कोण क्यू बराबर हैं। उसके लिए हमने दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल, दो अलग अलग त्रिभुज बनाए। ठीक है, दो अलग अलग त्रिभुज हमने बनाए, बट जो न्यून कोण, देखो समकोण त्रिभुज बनाए हमने, तो समकोण त्रिभुज पर, समकोण बिंदु पर को छोड़ दें, इन दोनों को छोड़कर जो न्यून कोण है, यहाँ पे भी न्यून कोण होता है, यहाँ पे भी न्यून कोण होता है, यहाँ पर भी न्यून कोण होता है, यहाँ पर भी। और हमने यहाँ पर देखो इस त्रिभुज में यहाँ पर बी ले लिया और यहाँ पर क्यू ले लिया, क्योंकि न्यून कोण है ना, कोण बी एवं कोण क्यू न्यून कोण है यानी एक्यूट एंगल्स हैं, तो यहाँ पर कोण बी और कोण क्यू दे दिया। चूँकि त्रिभुज का नाम ए बी सी होगा तो इसका नाम यहाँ पे ए और सी अपने अपनी मर्जी से दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर पी और आर दे दिया। कोण बी एवं कोण क्यू हमने प्रश्न के अनुसार दिए न्यून कोण। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया, देखो सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू। दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, और ये हमें कहाँ से आया, दिया है। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर यानी लंब क्या होता है, जस्ट थीटा के सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर होता है, और समकोण के सामने वाला यानी राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हमारे थीटा बी लिया गया है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला लंब बटे कर्ण होता है, तो ए सी बटा ए बी आ गया। और यहाँ पे इस ट्रायंगल में कि क्यू को थीटा माना गया है, तो क्यू के जस्ट सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर पी आर बटा पी क्यू कर्ण। ओके, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। ओके, क्लियर। यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ए सी के बटे में ए बी और पी आर के बटे में पी क्यू, बट हम इस क्वेश्चन को हम सिमिलरिटी रूल से यानी दोनों त्रिभुजों को समरूप करके करेंगे। और समरूपता का जो एक नियम है, एक कसौटी है, क्राइटेरिया है कि इस त्रिभुज की सभी साइड्स इस त्रिभुज के बटे में आ जाए, यानी ए बी के बटे में पी क्यू आ जाए, ए सी के बटे में पी आर आ जाए, बी सी के बटे में क्यू आर आ जाए। क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पर देखो लिखा, ए बी के बटे में पी क्यू आ जाए, ए बी कहाँ है, ये रहा, और पी क्यू कहाँ, ये रहा, यानी इस त्रिभुज के बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज के बटे में दूसरे की भुजा यानी बी सी बटे क्यू आर, और ए सी के बटे में पी आर। ठीक है, ये हमारा आ जाए। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने ये लिया साइन बी बराबर साइन क्यू, कहाँ से लिया, दिया है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब थीटा के सामने वाला लंब बटे कर्ण ए सी बटा ए बी आया, और यहाँ थीटा के सामने वाला लंब पी आर बटा पी क्यू कर्ण। ओके, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ अधिक। क्या फ़ायदा नहीं हुआ कि हमें चाहिए क्या, एक त्रिभुज के बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा, यानी देखो ए बी के बटे में चाहिए पी क्यू, और ए सी के बटे में चाहिए पी आर, और बी सी के बटे में चाहिए क्यू आर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा, जबकि हमारे पास क्या आया है कि ए सी के बटे में ए बी, यानी ये दोनों जो हैं एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं। पी आर के बटे में पी क्यू, जो वो भी एक ही त्रिभुज की भुजाएं हैं। होना क्या चाहिए था कि ए सी के बटे में पी आ रहा था और बी सी, ए सी के बटे में पी आ रहा था और बी सी के बटे में, ओ सॉरी, ए बी के बटे में पी क्यू आता और बी सी के बटे में क्यू आ रहा था। तो एक रूल है, देखो ये रहा कि अगर ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो उसको हम लिख सकते हैं ए बटा सी बराबर बी बटा डी। देखो ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो हम लिख सकते हैं ए बटा सी, जो मैंने यहाँ लिखा, बराबर बी बटा डी। ये हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ना, जब हमें ज़रूरत पड़े। हाँ, तो ये और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ये ला सकते हैं हम। तो देखो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि ए सी के बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा है, तो उसके लिए हमने यही तरीका अप्लाई कर दिया
कि ए सी बटा पी आर हो गया, ए बी बटा पी क्यू हो गया, ए सी बटा पी आर हो गया, ए बी बटा पी क्यू हो गया। उससे फ़ायदा ये हुआ कि इस त्रिभुज की बजाय ए सी के बटे में पी आर आ गया, दूसरे त्रिभुज की बजाय तो ए बी के बटे में पी क्यू आ गया। तो इनको हमने एक के बराबर मान लिया और समीकरण एक दे दिया, माना लिख दिया लेट। देखो हमें जो प्रूव करना है उसमें से काफ़ी हद तक हमारे पास आ चुका है कि ए सी बटा पी आर हमारे पास आ चुका है, ए बी बटा पी क्यू आ चुका है। देखो ए सी बटा पी आर आ चुका है, ए बी बटा पी क्यू नहीं आया है, तो सिर्फ बी सी बटा क्यू आर नहीं आया है। तो बी सी बटा क्यू आर को अब हम आगे लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे कि बी सी बटा क्यू आर को। अब हम समकोण त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दोनों में ही पाइथागोरस प्रमेय हम लागू कर दें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वी नो दैट ये हमारा हाइपोटेन्यूज यानी ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, लिखा मैंने यहाँ। तो हमें बी सी निकालना है, तो बी सी बराबर हो जाएगा हमारा ये ए बी स्क्वायर, इसका इधर ट्रांसफर कर दिया, माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 2 को हटाएंगे तो अंडर आ जाएगा। तो हमने यहाँ बी सी की जगह पे लिख दिया अंडर ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। देखो बी सी की जगह पे अंडर ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे क्यू आर बराबर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का अंडर, देखो यहाँ भी मैंने लिखा इसी प्रकार। जिस तरीके से बी सी बराबर अंडर ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आ गया, ऐसे ही क्यू आर बराबर अंडर ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, और चूंकि यहाँ भी अंडर है यहाँ भी अंडर है, तो मैंने पूरे को एक ही अंडर में बंद कर दिया। अब देखो यहाँ समीकरण एक से हम देखें कि ए बी बटा पी क्यू बराबर के है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए बी बराबर हो जाएगा के पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू मैंने के पी क्यू लिख दी, यहाँ भी लिखा मैंने कि समीकरण एक से ए बी बराबर के पी क्यू और ए सी बराबर के पी आर आ गया। देखो ए बी बटा पी क्यू बराबर के है, तो क्रॉस में यहाँ बटे में एक मान लो, चलो। तो ए बी बराबर के पी क्यू यहाँ लिखा मैंने, और ब्रैकेट में स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का माइनस, ए सी बराबर ये ए सी बटा पी आर बराबर के अपन एक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी एकम ए सी और के पी आर और स्क्वायर। बाकी का देखो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर का कॉमन आ गया, तो यहाँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर का वर्गमूल के, यानी बी सी बटा क्यू आर बराबर क्या आ गया, समीकरण 2 समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। देखो ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर। जो देखो ऊपर ए सी बटा, हमें यही तो लाना था, देखो ए सी बटा पी आर बी सी बटा क्यू आर ए बी बटा पी क्यू, तो आ चुका हमारा ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए बी बटा पी क्यू। यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की संगत भुजाओं के अनुपात में आ जाएं, यानी प्रोपोर्शनल आ जाएं। इस त्रिभुज की साइड्स इस ट्रायंगल की साइड्स इस ट्रायंगल की साइड, इस ट्रायंगल की साइड्स इस ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल में आ जाएं। वो आ चुका। देखो ए सी के बटे में आ गया पी आर और ए बी के बटे में पी क्यू आ गया, बी सी के बटे में पी क्यू आर आ गया। तो इससे क्या हुआ, एस 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 समरूपता कसौटी लग गई, यानी बाई एस 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज पी आर क्यू, यानी त्रिभुज ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, और सिमिलर ट्रायंगल के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू आ गया। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो कोण बी का संगत कोण क्यू, यहाँ से देखो, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा।